आज हम आपको पढ़ाएंगे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया में एक अगला टॉपिक लगा हुआ है वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे। कह लीजिए जैसे मैंने कल आपको एक रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था, भारत में सड़क परिवहन पढ़ाया था, उसमें आज अगला टॉपिक चलने वाला है एयर ट्रांसपोर्ट वायु परिवहन। आज खत्म करते हैं, 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे इसको। आइए देखते हैं इसको। देखें मेरे भाई, तो आप ये कहेंगे कि एयर ट्रांसपोर्ट कहते कैसे हैं। एयर ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें वायु के द्वारा यात्रा होती है। जो थल द्वारा यात्रा होती है वो हमारा सड़क परिवहन था, जो हमारा रेल द्वारा वो रेल परिवहन था। अब आ गया हमारा वायु परिवहन, तो वायु वाले में हवाई जहाज वाली यात्राएं चलेगी सब, ठीक है। जैसे इसमें बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हमारे वायु परिवहन के अंतर्गत आता है, पहली बात तो। और बड़े ध्यान से देखेंगे, शांत होकर पढ़ेंगे तो ये वाली चीजें याद भी हो जाएंगी। थोड़ी सी स्टैटिक होती है, यहाँ से क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के वाले ही बनते हैं। डायरेक्ट एयरपोर्ट का पूछा जाता है, ये एयरपोर्ट है कहाँ पे इंडिया में, ज्यादातर इंडिया के ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बता दें। और देखो मैंने कहा क्वेश्चन कभी कभार नहीं, ये भी फिक्स नहीं है क्वेश्चन आ ही जाएगा। ये क्वेश्चन कभी आता भी है, नहीं भी आता है, लेकिन हाँ स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये वाला। मैंने कहा ट्रांसपोर्ट में बात करें तो इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पढ़ेंगे हम। मैंने कहा ये भारत में 1911 में शुरुआत हुई थी। जो भारत में जो एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1911 में। 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई थी। और प्रयागराज से, कहां से? प्रयागराज से नैनी तक ये हमारा फर्स्ट एविएशन ऑफ इंडिया, प्रथम उड़ान थी। अगर पूछा जाए भारत की पहली उड़ान कहां से कहां तक भरी गई थी, तो कहना ये प्रयागराज से नैनीताल तक। प्रयागराज से नैनी तक ये हमारा फर्स्ट फ्लाइट था, प्रथम उड़ान थी। आगे देखो, इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है बेसिकली इसको 3 पार्ट में ब्रेक करा गया है। इसमें पहला पार्ट होता है बेटा इंटरनेशनल एविएशन, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें। उड़ानें 3 प्रकार की होती हैं। एक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें होती हैं, इसमें क्या होता है देश से अन्य देश की यात्राएं होती हैं। अभी आप बेसिक पढ़ लो, इसके बाद हम आते हैं जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। हमने कहा देश से अन्य देश की होती है, वो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें होती हैं। और नंबर 2 आती है हमारी डोमेस्टिक एविएशन, और इसमें क्या होता है घरेलू उड़ान, राज्य से राज्य तक। मान लिया उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाना है तो आपको डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी पड़ेगी। इंटरनेशनल में बैठ गए तो पता चला तुम्हें उठा के यहाँ से अमेरिका में पटक दिया जाके। इंटरनेशनल वाले पे नहीं बैठना। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको ये वाली बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको डोमेस्टिक वाली पे ही बैठना क्या, जब आपकी टिकट कटती है तभी आपका वो रिजर्वेशन होता है, उस हिसाब से होता है, आप नहीं कर सकते उसमें। मैंने कहा ये बताओ, जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट एविएशन होती है वो राज्य से राज्य तक। और एक तीसरा हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट है, 3 भागों में बटा हुआ। तीसरा पार्ट है हमारा हेलीकॉप्टर सर्विस। बोले ये तो पढ़ा है। मैंने कहा एक तो इंटरनेशनल वाला, एक राज्य से राज्य वाला। अगर हमें हेलीकॉप्टर सर्विस पे जाना पड़ेगा तो इसके तहत पता क्या होता है, पर्यटन पर्पस के लिए। मतलब आप टूर पे जा रहे हो, हवाई जहाज पे जाना चाहते हो, तो तुमने टूर पे एक बुक कर लिया हवाई जहाज, वो सॉरी हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर आपके घर पे आ गया, घर पे बैठ के सीधे पहुंच के टूर पे जम्मू कश्मीर घूमा जाके, ऐसे करके। मैंने कहा इसका उद्देश्य होता है टूर पर्पज के, तो पर्यटन उद्देश्य के लिए। पेट्रोलियम कंपनियां इसका यूज करती है हेलीकॉप्टर का। और जैसे एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, जो हमारा आपदा में अगर कोई जैसे मान लिया बाढ़ आ गई है, वहां पर जरूरत पड़ती है तो वहां पे हेलीकॉप्टर सर्विस की जरूरत पड़ती है ना। आपने देखा होगा वीडियो आती है कि हेलीकॉप्टर आया और उसको खाना दे दिया, किसी को बिठा के ले गया। तो ये हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए होते हैं, आपदा के लिए होती है। पेट्रोलियम कंपनियां करती है इसका यूज, और पर्यटन उद्देश्य के लिए होता है। समझ में आ रहा है? आ जाओ आगे। अगला हम अगर बात करें तो 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम की स्थापना हुई थी। किसकी? एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम की 1900। विशेष बात यह है कि डेट पूछ ली जाती है। जब ये सन पूछता है तो बहुतों को नहीं याद होता है, वास्तव में भूल जाते हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग, गलतियां होती रहती है, हम भूल जाते हैं। जैसे अभी पढ़ा है 1948, जैसे मैंने कल पढ़ाया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, बताओ कब शुरू हुई थी? 2002 में। कंप्लीट कब हुई? 2012 में। कल पढ़ा है इसलिए याद है, पता चला 6 महीने तक रिवाइज ना करो तो वही भूल जाएंगे। जीके का यही तो सार होता है, जीके भूल जाते हैं हम लोग कुछ टाइम के बाद। 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल निगम की स्थापना हुई थी, और इससे अंतरराष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत हुई थी गवर्नमेंट पैक्ट के साथ। मैंने कहा हमारे भारत में दूसरे देश में जाने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हुई थी वो 1948 में हुई थी। अच्छा, दूसरा 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? 1953 में। और इसके तहत 2 बनी थी, एक थी एयर इंडिया और एक थी इंडियन एयरलाइन। भाई साहब, इसका वायु परिवहन का जब राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन कर दिया ना सरकार ने, तो बोला कि इसको 2 भाग में बांट दो। एक होगी एयर इंडिया और एक ये होगी इंडियन एयरलाइन। जो हमारी एयर इंडिया होगी वो अंतरराष्ट्रीय उड़ान का कार्य करेगी। अगर आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो आप किससे जाएंगे? एयर इंडिया से। अगर आपको घरेलू उड़ान उड़नी है, जैसे यहाँ से प्रयागराज जाना है, तो आप वो फ्लाइट के द्वारा जाएंगे, डोमेस्टिक फ्लाइट होगी पहली बात तो, और इसको इंडियन एयरलाइंस के द्वारा आप जाएंगे।
ये दो भागों में बांट दिया। बात 1953 की है, कहें तो एयर ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, है ना। जब हम पढ़ाएंगे तब आपको वहां पे बढ़ा देंगे एक बार। हाँ, अब मेन बात आती है मुद्दे की, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसकी जगह पूछी जाती है, आपको दिखाई दे रही है। इसमें जगह क्या क्या पूछी जाती है, देखिए एक कभी। देखो, पहला है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये हमारा कहाँ पे, विशेष बात ये रहेगी ये सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा, तो याद कर लो इंडिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है, इंटरनेशनल। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तब भी हमारा यही रहेगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, आपसे नाम पूछा जाएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, लखनऊ, याद रखना है। जैसे साम नाम दंड भेद आपको याद करना है कि भाई साहब लखनऊ वाला है, उसका नाम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और दिल्ली वाला तो सबको मोस्टली याद रहता है कि इंदिरा गांधी वाला, और इंडिया में तो ये वाली बात याद रहती है सबसे बड़ा है और सबसे बिजी रहता है ये, क्योंकि यहीं से ज्यादातर हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली है, तो सबसे बड़ा है, यहीं से हमारे विदेश में लोग जाते हैं, सबसे बड़ा वहीं पे हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस। अच्छा, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे लगाओगे, गुजरात। मोदी जी के शहर गुजरात की बात हो रही है, हम कहें तो सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात। अगला हम बात करें शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो याद मेरा शिवाजी वाला मुंबई में। कुछ होंगे जो आपको याद नहीं होंगे, हम बता देंगे आपको, जैसे कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, जैसे शिवाजी वाला याद होगा, सरदार पटेल आपको नया लग सकता है, गुजरात वाला। जैसे हम बात करें चौधरी चरण सिंह वाला, लखनऊ याद रखना है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में कौन से, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। अच्छा, वीर सावरकर वाला कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में कौन सा है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर राजधानी किसकी है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, इधर आ जाओ, बैजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ीसा का है, और अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर की बात हो रही है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम एक बार पढ़ते थे, घर पे रिवीजन कर लेना। और जो लोग आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो, प्लीज टेलीग्राम चैनल पे जाना और ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल सर्च करना, वहां पर ये वाली पीडीएफ पड़ी हुई है, हमारे अंदर हैंड रिटन है, सभी नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़िए इसको। आ जाओ आगे बात करें, अहिल्याबाई होलकर वाला इंदौर में पड़ता है, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे पड़ता है, हैदराबाद। और सुभाष चंद्र बोस वाला कहाँ पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल। आगे बात करें, बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में, थोड़ा सा ऊपर कर लें, नागपुर के बाद आ जाओ आगे। बेंगलुरु में कौन सा है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, बेंगलुरु। और यही क्वेश्चन आया था तुम्हारे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, जो भी री एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। अंतर्राष्ट्रीय जो कौन सा है ये, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नहीं पूछा था, उसने करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा था। ये 24 की पहली शिफ्ट में था ये वाला क्वेश्चन, कि ये वाला कुछ करके पूछे। इसमें इंदिरा गांधी वाला भी ऑप्शन था, क्योंकि तुक्काबाजी करेगा तो इंदिरा गांधी हमारा वो गलत गया था, उसमें कुछ पता नहीं कुछ पूछा था, कोई पुरस्कार मिला था अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, तो इसको केम्पेगौड़ा वाले, शायद ऐसा ही कुछ था, देखना आगे वहाँ पे क्वेश्चन था कि केम्पेगौड़ा वाला बेंगलुरु याद रखना। और क्वेश्चन ये सुर्खियों में रहता है केम्पेगौड़ा वाला, और एक इंदिरा गांधी वाला रहता ही है, और अपने यूपी का चौधरी चरण सिंह वाला। इधर आ जाओ, द बोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, गोवा में। अच्छा, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब। गुरु रामदास अगला है, बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट असम। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री वाला, इसको भी याद रखना, पूछा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री वाला। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में बेटा। आगे देखो, बिरसा मुंडा का पूछा जाता है, झारखंड में पड़ता है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगला पड़ेगा बेटा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ का है, केरल का। और जयपुर की बात करें तो जयपुर का जयपुर के नाम से है। और एक अमला है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्वेश्चन आता है यहाँ से, जयप्रकाश नारायण वाला कहाँ पे होगा बेटा, पटना बिहार का, याद रखना जयप्रकाश नारायण। और चौधरी चरण सिंह हमारे कहाँ पे है, लखनऊ में। अगर हम बात करें वाराणसी वाला कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री जयप्रकाश नारायण पटना वाला है। और एक और तो गुजरात वाला कौन सा बताया था अभी, सरदार पटेल वाला था ना। ऐसे करके इकट्ठे याद नहीं होंगे, एक एक करके घर पे जाके रिवीजन करना इस पीडीएफ से। अच्छा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुर्खियों में रहा है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, ये शायद सबसे बड़ा बनना जा रहा है, हाँ जेवर। और एक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ था ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, कुशीनगर वाला, 18 की सेकंड शिफ्ट में, 18 फरवरी की। अच्छा, शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, याद कर लो। अच्छा, और है, देखें एक बार, ये कौन सा लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है क्या,
बाग बाग डोगरा। एक बार ज्योग्राफी की कॉपी हम देख लें, यहाँ पर कौन सा वाला लिखा हुआ था, एक सेकंड दो। ये वाला है हमारा बाग डोगरा। ये कौन सा है? बाग डोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये हमारा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और अगला लिखा हुआ है नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नासिक में है। और अगला लिखा हुआ है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ में। और अगला लिखा अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे है? चेन्नई। तो जिन लोगों के पास नोट्स है प्रिंट कराए हैं वो यहाँ पे लिख लेना, बाग डोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल। हाँ, बाग डोगरा की बात करें, इसमें सब लोग देख लेंगे, हमारे लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, प्लीज साथी ध्यान देना, यहाँ पर बाग डोगरा लिखा हुआ है, बाग डोगरा। देख रहे हो आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है, यहाँ पर तो सभी लोगों को पता चल रहा है, आपके लिए लिखा जा रहा है। अच्छा, आगे देखो, अब आपका अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा, लेक्स ऑफ इंडिया। इसका टॉपिक इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो अगले टॉपिक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्त में शेयर जरूर करना। थैंक यू।